हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए न्याय निगमन यानी साइलोलिज्म के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं कि सभी बसें कार है, फिर सभी जलयान क्या है दोस्तों, कार है। तो निष्कर्ष दिया है सभी कारें जलयान है, सभी बसें कार है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टोटल 25 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, एकदम बेसिक तरीका से बताएंगे और समझते हुए चलेंगे। सभी तरल पदार्थ क्या अस्पष्ट है, फिर सभी अस्पष्ट क्या है दोस्तों, रसायन है। तो इस तरीके से देखिए डायग्राम क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है तरल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, पदार्थ। बस इतना सा ही लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। तरल पदार्थ, तो सभी तरल पदार्थ उसने कहा है अस्पष्ट है। सभी तरल पदार्थ क्या हो जाएंगे दोस्तों, अस्पष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना दिए। फिर लिखा है कि सभी अस्पष्ट क्या है, रसायन है। तो इस जगह पर बना लिया हमने रसायन, यानी सब अस्पष्ट अब क्या होंगे, हो जाएंगे, रसायन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बना, डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या क्या है, एकदम बेसिक तरीका से ही बताएंगे ताकि कोई भी प्रश्न रहो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ रसायन तरल पदार्थ है। तो देखिए इतना बड़ा जो गोला आप देख रहे हैं, ये किसका है दोस्तों, रसायन का है। तो इसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, तरल पदार्थ का। वही तो लिखा है कुछ रसायन जो है तरल पदार्थ है। तो बिल्कुल सही करा, इतना बड़ा गोला रसायन का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, रसायन का हो जाएगा। तो बिल्कुल यानी इतना सा क्या, वही तो पूछा है कि कुछ रसायन जो है हम लोगों का तरल पदार्थ, बिल्कुल सही करा। यानी इतना बड़ा रसायन में से कुछ हिस्सा किसका है, तरल पदार्थ का है। तो बिल्कुल ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा में लिखा है कि कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ है। तो कुछ अस्पष्ट, ये देखिए अब यहां भी इतना बड़ा गोला ये अस्पष्ट का है, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों का देखा जाए, इतना सा क्या हो जाएगा दोस्तों, तरल पदार्थ का हो जाएगा। ये भी बात सही होगा, यानी सबसे बड़ा गोला अस्पष्ट का है, उसमें से कुछ हिस्सा इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, तरल पदार्थ का हो जाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कहने का मतलब दोनों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया गया है, सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी देखिए ना, आपको घबराना, हर तरीके का क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं, इसीलिए आप इन्हें कि एक क्वेश्चन में नहीं समझ पाए, हो सकता है दूसरा में समझे, तीसरा में समझे, चौथा में, किसी में तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसीलिए अंत तक एकदम बने हुए रहना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि सभी गीली मिट्टी क्या है दोस्तों, बर्तन है। तो चलिए इस जगह पर एकदम मेरा कोशिश है कि आपको किसी भी तरीके से समझा देना, तो यहाँ पर बिल्कुल आप समझ आएंगे। सभी गीली, यहाँ पर लिख लिए सभी, हम लोगों का थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सभी गीली। तो ठीक है, सभी हम लोगों का गीली। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, सभी गीली मिट्टी। तो मिट्टी तो उतना बड़ा लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर समय को भी तो ध्यान में रखा। बस इस तरीके से क्या कर लिया, सभी गीली मिट्टी हो गया। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी, सभी गीली मिट्टी क्या है, बर्तन है। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोगों का हो गया बर्तन। अब फिर उसने क्या बात कहा है कि सभी बर्तन क्या है, कंटेनर है। यानी जितना भी बर्तन का हिस्सा अब क्या हो जाएगा, हम लोगों का कंटेनर हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका हमने कंटेनर बना दिया, यहां से ले जाकर इस तरीके से क्या किया, डायग्राम बना लिए। अब क्या कहा है, फिर से देखिए वही निष्कर्ष को ही देखना है कि सभी कंटेनर गीली मिट्टी है। क्या सबटो कंटेनर, कंटेनर इतना बड़ा हिस्सा किसका है दोस्तों, कंटेनर का। कह रहे सभी कंटेनर जो है वो गीली मिट्टी है। क्या इतना बड़ा गोला इस गीली मिट्टी में जा पाएगा क्या, नहीं। अगर यही बोलता है कि कुछ कंटेनर गीली मिट्टी है तो तब सही हो जाता, यानी अगर उसने कुछ लगा देगा तो सही हो जाएगा। यही उसने कहा सभी, यहाँ पर क्या लिखा, सभी कंटेनर। क्या इतना सबटो कंटेनर जो इतना बड़ा हिस्सा वो गीली मिट्टी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी सीधा सा यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, दूसरा गलत है। फिर लिखा है कि कुछ बर्तन गीली मिट्टी है। तो कुछ बर्तन, ये देखिए यहाँ से इतना बड़ा हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, ये बर्तन का है। वही कह रहा है कि कुछ बर्तन जो है गीली मिट्टी है। तो ठीक है, इतना बड़ा गोला बर्तन का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, गीली मिट्टी का। तो ये वाला बात बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात को समझना है, कह रहा है कि कुछ बर्तन जो है गीली मिट्टी। तो बर्तन का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है, गीली मिट्टी का। जो डार्क
हम कर रहे हैं, इतना सा पेंट कर रहे हैं, वो किसका है? तो गीली मिट्टी का है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी आप दूसरा वाला निष्कर्ष सही कर देंगे। कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। एकदम अंत तक बने रहिए, सब तरीके का क्वेश्चन हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, कांस्टेबल एग्जाम, यानी कि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ हो। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि सभी कार जो है 4 पहिए वाहन के है। तो चलिए बना लेते हैं। यानी जितना भी कार का हिस्सा है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? 4 पहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 और पहिए। जहाँ तक लिखने का पॉसिबल रहेगा वहाँ तक आप जरूर लिखेंगे, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो उसको लिखना भी उचित नहीं है। फिर लिखा है कि सभी 4 पहिए क्या है दोस्तों? वाहन है। तो इस जगह पर लिख दीजिए वाहन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का हो गया वाहन। अब देखिए निष्कर्ष में क्या गया, ये हुआ हम लोगों का कथन के अनुसार। तो कह रहा है सभी कार वाहन है। तो देखिए तो सबटो कार इधर। अब किस तरीके से सभी कार है, जितना भी कार का हिस्सा है वो किसके अंदर में है? तो वाहन। इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों? वाहन का। बात को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है सभी कार वाहन है, तो सबटो कार जो है वो किसके अंदर में है? तो वाहन के अंदर में। वही उसने कहा कि सभी कार है। तो देखिए जितना भी कार है वो किसके अंदर में है? वाहन के अंदर में। सभी कार वाहन है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सारा कार जो है वाहन के अंदर में है, तो बिल्कुल सही कार है। फिर लिखा है कि कुछ वाहन जो है 4 पहिए है। तो ये देखिए इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों? वाहन का। बात को समझिएगा, इतना बड़ा गोला किसका है? वाहन का। उसमें से कुछ हिस्सा यानी यहां से यहां तक किसका हिस्सा है दोस्तों? 4 पहिए का। इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा? तो वही कह रहा है कि कुछ वाहन, तो वाहन का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है? 4 पहिए का। जो पेंट कर रहे हैं इतना सा हिस्सा किसका हो जाएगा हम लोगों का? 4 पहिए का। तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी कहने की अगर बात किया जाए तो दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए, दोनों यानी कि सही होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया देखिए दोनों अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, एकदम हर तरीके का और हर एक एग्जाम से हमने क्वेश्चन को लिया है, चाहे ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीपीओ, हर एक एग्जाम का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। कह रहा है कि सभी कीट जो है सजीव है। अब क्या करेंगे? सभी कीट सजीव है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं सभी कीट। जितना भी कीट हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? सजीव हो जाएंगे। तो ठीक है, सभी कीट को हम लोग क्या कर लिए? सजीव कर लिए। यहां से इस तरीके से हम लोगों का डायग्राम बन गया। फिर लिखा है कि सभी हम लोगों का तितलियां क्या है दोस्तों? यानी कि ये देखिए अब किस तरीके से क्या कि सभी कीट सजीव है। फिर लिखा है कि सभी तितलियां कीट है, यानी सभी तितलियां। अब क्या करना होगा हम लोगों को? कीट करना होगा। तो क्या इस तरीके से डायग्राम तो बन पाया नहीं, तो आपको इस तरीके से करना होगा। पहले क्या करना होगा? सभी तितलियां, इस जगह पर हम लोगों का तितलियां, यहां पर क्या लिख लेंगे दोस्तों? सभी तितलियां। उसने कहा कि सभी तितलियां क्या हो जाएंगे? कीट हो जाएंगे। लेकिन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, सभी तितलियां कीट हो जाएंगे। फिर उसने कहा कि सभी कीट अब क्या हो जाएंगे? सजीव हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोगों का डायग्राम को बना लिए। ठीक है, यानी कि यहां पर हो गया सजीव। तो इसको इस तरीके से देखिए, हमेशा आपको एक बात यहाँ पर पहले ही बेसिक बात को भी क्लियर करेंगे थोड़ा सा, कि सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में जाएगा, तो ई हुआ हम लोगों का सभी वाला। अब कुछ वाला डायग्राम होता है दोस्तों, एक गोला दूसरे गोला को इस तरीके से करेगा तो ई क्या हो जाएगा? कुछ वाला डायग्राम आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ वाला डायग्राम। तो अभी जितना भी क्वेश्चन हमने लिया है लगभग जो है सभी वाला लिए हैं। आगे जो आएगा नेक्स्ट वीडियो उसमें क्या हो जाएगा? कुछ वाला आएगा। इसी तरीके से हमने पूरा चैप्टर को क्या कर दूंगा? कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए देखिए, ये सब तो बात थोड़ा सा बेसिक बात को भी ध्यान में करना है। अब कह रहा है कि सभी तितलियां, तो इसको चेंज कर लेते हैं, सभी तितलियां सजीव है। तो सभी तितलियां, ये देखिए जितना भी तितली का हिस्सा है, ये पहले ये देखिए लिखा क्या? सभी तितलियां सजीव। जितना भी तितली का हिस्सा है वो क्या है? सजीव के अंदर में। ये क्या है दोस्तों? हम लोगों का सजीव के अंदर में। बात को समझिएगा, सभी तितलियां सजीव है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। जितना भी तितली का हिस्सा है वो किसके अंदर में है? तो उस सजीव के अंदर में है। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लिखा है सभी कीट तितलियां हैं, तो सभी कीट, उसने क्या लिखा? सबटो क्या? ई वाला देखिए यहाँ पर कीट का ऐसा क्या? इस सबटो कीट हम लोगों का ये तितली के अंदर में जा पाएगा? इतना बड़ा गोला उस छोटा गोला में कैसे जा पाएगा? अगर यही बोलता है कुछ कीट तितली तब सही हो जाता। उसने कहा कि सभी कीट तितलियां हैं, तो सभी कीट जो है वो तितली के अंदर में नहीं जा पाएगा। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। बात को थोड़ा सा समझिए कि इतना बड़ा गोला कीट का उस तितली के अंदर में कैसे जा पाएगा? सबटो कीट, यानी सबटो नहीं जा पाएगा। अगर यही बोलता है कि कुछ हम लोगों का कीट तितली तब सही हो जाता। कुछ हिस्सा हम लोगों का
क्या हो जाता है, किट का तितली में हो जाता है, लेकिन वो कह रहा है सभी, तो सब तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, सभी फूल जो है पंखुड़ियां हैं। तो चलिए बना लेते हैं। और फिर लिखा है सभी पंखुड़ियां क्या है, मुलायम है। तो सबसे पहले हो जाएगा फूल का हिस्सा, यानी जितना भी फूल का हिस्सा है हम लोगों का पंखुड़ी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, पंखुड़ियां कर देंगे, यानी कि सारा फूल अब पंखुड़ी हो गया। उसने लिखा है कि सभी पंखुड़ियां क्या है, मुलायम है, तो इस जगह पर लिख लीजिए मुलायम हो जाएगा। ठीक है, यानी सब पंखुड़ी को अब क्या कर लिए दोस्तों, मुलायम कर लिए। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देखिए क्या कहा है, सभी फूल जो है हम लोगों का, इधर सभी फूल, तो जितना भी फूल का हिस्सा है, इधर जितना भी ई फूल का हिस्सा है, कर सभी फूल जो है मुलायम है। तो सारा फूल हम लोगों का क्या है, ई मुलायम के अंदर में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी फूल जो है मुलायम है, तो सारा फूल, ई जितना भी फूल है वो किसके अंतर्गत में जा रहा है, मुलायम के अंतर्गत, क्योंकि सबसे बड़ा गोला मुलायम का है और उसी के अंदर में सारा फूल जा रहा है। करे सभी फूल मुलायम है, तो ये बात आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर लिखा है कि सभी मुलायम जो है हम लोगों का पंखुड़ियां, क्या सबटो मुलायम, ई देखिए मुलायम तो ई वाला गोला हम लोगों का मुलायम है, क्या सबटो मुलायम ई पंखुड़ी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यही बोलता है कुछ, भले बोलता है कि कुछ मुलायम जो है पंखुड़ियां, तो ये सही होता है। वो कह रहा है सभी मुलायम, जितना भी मुलायम का हिस्सा है ना, उस सबटो आप पंखुड़ी के अंदर में ले जाएंगे, तो कभी पॉसिबल ही नहीं, इतना बड़ा गोला वो पंखुड़ी का तो इतना सा है, इसमें कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, यानी दूसरा वाला गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यहां पर अगर डायग्राम के अनुसार चलेंगे तो केवल एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी कारें जीप है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी जितना भी कार का हिस्सा है, सभी कारें, सभी कार हम लोगों का जीप हो गया। फिर लिखा उसने कि सभी जीप जो है चार पहिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चार और पहिया, इस जगह पर बना लीजिए दोस्तों, सभी जीप क्या हो जाएंगे, चार पहिया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देखिए क्या कहा है कि सभी चार पहिए हम लोगों का कार है। तो देखिए कभी भी अगर इतना बड़ा गोला, ये देखिए ये चार पहिए का है, वो कह रहा है कि सभी चार पहिए जो है कार, फिर यही बात कि इतना बड़ा गोला ई कार में कैसे जा पाएगा। उसने क्या कहा, अगर देखिए हम लोगों का बाहर से अंदर में जाएंगे, एक बात ये भी बेसिक बात बताते हैं कि बाहर से अंदर जा रहे हैं सभी चार पहिए कार है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी बाहर से अगर आप अंदर जा रहे हैं सभी चार पहिए कार है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यही बोलता है सभी कारें चार पहिए, तो ये बात सही हो जाएगा। एक बात हमेशा आपको क्लियर रखना है कि अगर हम लोग बाहर से अंदर में जा रहे हैं, बाहर से कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, अंदर में, और सभी लगा हुआ है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यही अंदर से, अगर उधर से इधर आएंगे तो हम लोगों का सही हो जाएगा। अगर यही कहेगा सभी कारें जो है चार पहिए हैं, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा भी आज समझ में आ जाएगा, एकदम अंत तक बने। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा ही। कर सभी चार पहिए क्या है कारत, ई पॉसिबल नहीं है। फिर लिखा है कि कुछ चार पहिए जीप है, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा। दूसरा वाला हम लोगों का, ये देखिए पहला वाला तो आप बिल्कुल समझ गए, पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि कुछ चार पहिया, अब देखिए यहां से इतना बड़ा गोला है हम लोगों का चार पहिए का, देखिए कुछ चार पहिया, कुछ चार पहिया जीप है, तो ये वाला देखिए हिस्सा किसका है दोस्तों, जीप का है, तो ये वाला हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला हम लोगों का बिल्कुल कुछ चार पहिए जीप है, तो चार पहिए के अंदर में से कुछ हिस्सा किसका है, जीप का है, तो ये वाला बात सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा, दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी लैपटॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक है और सभी इलेक्ट्रॉनिक विकिरण क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का लैपटॉप बन गया, यानी सभी लैपटॉप का हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक उतना बड़ा लिखना हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर छोटा सा लिख कर ही उसको काम कर लेंगे।
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इतना सा लिख लीजिए और इधर बिंदा दे दीजिए, यानी सभी लैपटॉप क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक है। तो ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, खाली डायग्राम को समझना होता है कि कैसे बनेगा। फिर लिखा है सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है दोस्तों, विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको विकिरण कर लीजिए। ठीक है, अब बन गया। इतना बड़ा लिखने क्या आवश्यकता, उतना लिखेंगे, आज समय को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि प्रश्न का आंसर निकालने सीखना है। अब उसने क्या कहा है कि सभी लैपटॉप विकिरण है। तो देखिए जितना भी लैपटॉप का हिस्सा है, बात को समझिएगा, जितना भी लैपटॉप का हिस्सा है वो किस में है, विकिरण के अंदर में है। आपको क्या बोलेंगे कि अंदर से अगर बाहर की ओर आएंगे और सभी लगा हुआ है, तो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं सभी, यानी कि देखिए सभी लैपटॉप क्या है दोस्तों, विकिरण। अंदर से हम लोग क्या आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, और क्या लगा है हम लोगों के सामने, सभी लगा है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि अंदर से अगर बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब सभी लैपटॉप विकिरण है, तो बिल्कुल सही है। जितना भी लैपटॉप है वो विकिरण के अंदर में है, और ये बात क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही। फिर लिखा है कि कुछ विकिरण, अब देखिए कुछ विकिरण जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो देखिए कुछ विकिरण सही कह रहा है कि कुछ, इसमें क्या लगा है, कुछ। तो इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का विकिरण, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट, कुछ विकिरण जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक, कुछ लगा है। अगर यही कहता सभी विकिरण इलेक्ट्रॉनिक तो फिर नहीं हो पाता, कुछ हिस्सा, क्योंकि विकिरण का इतना सा हिस्सा में क्या हो जाएगा हम लोगों का, कुछ हिस्से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के है। तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि कहाँ पर दिया गया है, सभी अनुसरण करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सभी अनुसरण करते हैं, यानी दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर इस प्रश्न में दिक्कत है, उस प्रश्न में दिक्कत है, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर लिखा है सभी ड्रेस जो है कपड़े। आपको हमेशा बोले हैं कि देखिए एक गोला दूसरे गोला में जाएगा, तो ये होता है हम लोगों का सभी वाला। बेसिक बात को कभी भी नहीं मुकरना है। और ये डायग्राम होता है कुछ वाला। इस तरीके से एक गोला दूसरे गोला को अगर करेगा तो ये क्या होता है दोस्तों, कुछ वाला होता है। और एक बात याद रखना है, जैसे कि सभी वाला अंदर से लाएगा ना, तो सभी वाला अगर अंदर से आएगा बाहर की ओर तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर में जाएंगे सभी वाला, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ना, इतना सारा क्वेश्चन रखे हैं, कोई ना कोई तो ऐसे थोड़ी है कि सब क्वेश्चन में एक नहीं समझ में आएगा। लगभग 25 क्वेश्चन है, और एक ही टाइप के, और कुछ कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, हर एग्जाम में पूछा गया है। कह सभी ड्रेस कपड़े हैं, तो चलिए बनाते हैं। सभी ड्रेस का हिस्सा क्या कर लेंगे दोस्तों, कपड़े कर लेंगे। सभी ड्रेस कपड़े हैं। फिर लिखा है कि सभी कपड़े धागे हैं, यानी जितना भी कपड़ा हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन गया। अब देखिए कहा क्या कहा है, निष्कर्ष पे चलिए। सभी ड्रेस जो है धागे हैं। तो देखिए जितना भी ड्रेस, यानी कि देखिए अंदर से कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, बाहर की ओर, यानी सभी ड्रेस जो है धागे। तो जितना भी ड्रेस का हिस्सा है वो किसके अंतर्गत में है, धागे के अंतर्गत में है। वही तो कह रहा है, सभी ड्रेस जो है धागे है। तो जितना भी ड्रेस का हिस्सा है वो धागे के अंदर में है। तो सभी ड्रेस क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये बात सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सही कर देंगे आप, ये वाला बात सही हुआ। फिर लिखा है कि सभी धागे कपड़े हैं। ये देखिए सब तो धागा, अब क्या लिखा है, सब धागा जो है कपड़ा। ये पॉसिबल है क्या, इतना बड़ा गोला हम लोगों का किसका है दोस्तों, ये धागे का है। तो ये कपड़े में नहीं जा पाएगा, कपड़ा का तो इतना सा ही हिस्सा है, इतना बड़ा गोला कैसे जाएगा। कह रहे सभी धागे कपड़े हैं, तो इम्पॉसिबल है, यानी वो जा ही नहीं सकता है। सब तो धागा उस कपड़े के अंदर में जा ही नहीं पाएगा। तो क्या ये बात सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये वाला बात क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। केवल एक सही है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, सभी ड्रेस धागे, ये सही है। लेकिन कह रहा है कि सभी धागे हम लोगों का कपड़े हैं। तो सब तो धागा एक कपड़ा के अंदर में नहीं जा पाएगा, इतना बड़ा गोला उस कपड़ा में नहीं जा पाएगा। तो केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। सभी बर्तन पोट है, और सभी हम लोगों का पोट क्या है, गीली मिट्टी। तो चलिए बना लेते हैं, सभी बर्तन। यहां पर हमने कर लिया सभी बर्तन का हिस्सा पॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है कि सभी पॉट जो है गीली मिट्टी है। तो इसको कर लेते हैं दोस्तों, गीली मिट्टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इस तरीके से कर देते हैं।
हाँ गीली मिट्टी है, देखिए गीली को थोड़ा अच्छे से लिखना है वरना क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या लिखे हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों का गीली है ना, तो इस तरीके थोड़ा सा असावधानी से, ई नहीं कि पूरे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे थोड़ा सा उतना सा ही लिखेंगे जितना सा आपको समझ में आ जाए। अब चलिए देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी बर्तन गीली मिट्टी, देखिए सभी बर्तन यानी फिर वही कहानी, हम लोग बाहर से क्या अंदर से क्या आ रहे हैं दोस्तों, बाहर, और सभी लगा यानी जितना भी बर्तन का हिस्सा है, ये बर्तन का हिस्सा वो किस में है, तो गीली मिट्टी में। तो अभी बोले हैं कि अगर बाहर, अंदर से बाहर की ओर आएंगे, अंदर से बाहर की ओर आएंगे, अंदर से बाहर की ओर आएंगे और सभी लगा है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा बार इसीलिए रिपीट करते हैं कि दिमाग पर जोर डालें और क्या हो जाए, समझ में आने लगे धीरे धीरे। तो सभी बर्तन गीली मिट्टी, तो बिल्कुल सही है, जितना भी बर्तन है वो गीली मिट्टी के अंदर में है, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब लिखा उसने कि कुछ गीली मिट्टी, कुछ गीली मिट्टी पोट है, तो कुछ गीली मिट्टी क्या हो जाएगा दोस्तों, पोट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये देखिए इतना बड़ा हम लोगों का गीली मिट्टी का हिस्सा है और इसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, ये जो पेंट कर रहे हैं ये वाला हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का पोट हो जाएगा। तो ये भी बात सही हो जाएगा, कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी जो है पोट है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इतना बड़ा गोला गीली मिट्टी का, सबसे बड़ा गोला किसका दिख रहा है आपको, गीली मिट्टी का, उसमें से कुछ हिस्सा जो पेंट किया हम लोग रेड कलर से, वो किसका है, पोट का। तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दोनों अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, लिखा है सभी बिस्कुट जो है बाजरा है, तो चलिए बना लेते हैं। सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिस्किट, तो ठीक है, यानी कि सभी हम लोगों का जैसे कि लिखा हुआ है बिस्कुट, तो ठीक है, सभी बिस्कुट को अब क्या कर लेते हैं, बाजरा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी बिस्कुट हम लोगों का बाजरा हो जाएगा, तो ठीक है, इसका इस तरीके से डायग्राम बना लिए। फिर लिखा सभी बाजरा क्या है दोस्तों, अनाज है, तो यहाँ पर सभी बाजरा हम लोगों का अनाज हो गया, तो इसका डायग्राम इस तरीके से आपका क्या हो गया, बन गया। अब देखते हैं कि फिर क्या कहा गया है निष्कर्ष में। सभी बिस्कुट अनाज, देखिए सभी बिस्कुट, अभी कितना सारा क्वेश्चन हम इसी टाइप से इसीलिए लिए ताकि एकदम समझ, सभी बिस्किट, देखिए जितना भी बिस्किट का हिस्सा है वो क्या है दोस्तों, अनाज के अंदर में है, सभी बिस्किट क्या हो जाएगा, अनाज, बिल्कुल सही। हम लोग अंदर से क्या आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, अंदर से अगर बाहर आएंगे और सभी लगा हुआ है तो वो बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात को थोड़ा सा भी अगर आप समझ जाएंगे ना, सभी बिस्किट अनाज है, देखिए बिस्किट, सभी बिस्किट क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, सबटो बिस्कुट जो है वो अनाज के अंदर में, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लिखा सभी अनाज बाजरा है, क्या अब देखिए सबटो अनाज, ये अनाज जो है ये बाजरा में जा पाएगा, नहीं हो जाए। अनाज का तो बहुत बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों, हम लोगों का अनाज का है, तो वो बाजरा में कैसे जा पाएगा, बाजरा का गोला तो छोटा हो जा रहा है, इतना छोटा हो जा रहा है, उसके अंदर में है, तो क्या सभी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही होगा। अगर आप देखेंगे तो केवल एक सही, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी अनाज वो बाजरा में नहीं आपको क्या बोले हैं कि अगर बाहर से अंदर से बाहर, याद रखिएगा, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर सभी लगा है, तो क्या हो जाएगा, सभी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगर यही बात करेगा कि ये बाहर से हम लोगों का अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर से क्या जा रहे हैं दोस्तों, अंदर की ओर, यहाँ पर देखिए बाहर से अंदर में जाएंगे और सभी लगा है, बाहर से अंदर में जाएंगे, सभी लगा है, तो क्या कर देंगे उसको, गलत कर। सभी अनाज, दूसरा नंबर में निष्कर्ष में क्या कर रहा है, सभी अनाज बाजरा है, तो ये पॉसिबल है, कभी भी बाहर से अंदर जाए, बाहर से क्या जाए, अंदर जाए, सभी लगा है, तो गलत कर देंगे। सभी अनाज बाजरा है, इसको गलत कर देंगे। वही कहता अगर सभी बिस्किट जो है हम लोगों का अनाज है, तो पहला सही हो जाता है। अगर कहता सभी बाजरा अनाज है, तो ये भी बात क्या हो जाता है दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बात अगर इन दोनों बात को समझ लेते हैं तो कभी भी जितना भी सैलोरिज्म है लगभग आप आराम से कर लेंगे। अंदर से अगर बाहर की ओर आ रहे हैं और सभी लगा है, अंदर से क्या दोस्तों, बाहर, तो सभी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सही का निशान दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यही हम लोग बाहर से अंदर में जा रहे हैं, बाहर से अंदर और सभी लगा है, क्या सबटो अनाज वो बाजरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, यानी केवल एक निष्कर्ष सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर, सभी गुलाबी क्या है, फूल है, तो चलिए बना लेते हैं। और सभी फूल क्या है, सुगंधित। अभी देखिए कितना सारा क्वेश्चन कराएंगे ताकि एकदम जितना भी एग्जाम में पूछा गया ना, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर लिया हूँ। सभी गुलाबी, तो सभी गुलाबी का हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी फूल यानी सारा फूल क्या हो जाएगा दोस्तों, अब सुगंधित हो जाएगा, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए सुगंधित। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का सुगंधित हो जाएगा, तो ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सुगंधित कर लिया। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि
कुछ फूल जो है सुगंधित है, तो कुछ फूल जो है, तो कुछ फूल, ये देखिए इतना सा हिस्सा हम लोगों का यहाँ पर देखिए किसका है दोस्तों, ये वाला हिस्सा फूल का है, तो उसमें से कुछ हिस्सा कह रहा है कि कुछ फूल जो है गुलाबी है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी का हो जाएगा। यानी कुछ क्या हो जाएगा, इतना बड़ा फूल का है, यानी बीच में जो फूल देख रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा क्या है, गुलाबी का। कह रहा है कुछ फूल जो है गुलाबी, तो फूल का इतना बड़ा घर किसका है, फूल का है, उसमें से कुछ हिस्सा, ये जो पेंट कर दिया हमने, पेंट किया, वो किसका है, गुलाबी का है। तो ये बात उसने क्या कहा, बिल्कुल सही कहा। यानी कि अगर इधर से जा रहे हैं, किसे बाहर से हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, और क्या लगा है, कुछ लगा है, कह रहा है कि कुछ फूल जो है गुलाबी, बिल्कुल सही। ऐसे ही समझिए ना, वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना बड़ा गोला हम लोगों का किसका हो रहा है, फूल का हो रहा है, उसमें से इतना सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, गुलाबी का, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ फूल जो है गुलाबी है, सही हुआ। फिर लिखा कुछ सुगंधित फूल है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। यानी इतना बड़ा गोला हम लोगों का सुगंधित का है, और उसमें से इतना सा हिस्सा, ये जो पेंट कर देंगे दोस्तों, ये सारे हिस्सा क्या है हम लोगों का, फूल का हो जाएगा, क्योंकि फूल के अंदर में गुलाबी, तो ये क्या हो जाएगा, फूल के अंदर है। तो वही कह रहा है कि कुछ सुगंधित फूल है, कुछ यानी कुछ कुछ, तो कुछ सुगंधित फूल है, तो बिल्कुल सही है कि यानी कि सुगंधित में, सुगंधित के इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा, फूल का हो जाएगा। तो ये भी बात हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही हो रहा है। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि सभी गुड़िया जो है उपहार है, तो चलिए बना लेते हैं। सभी गुड़िया, यहाँ पर जितना भी गुड़िया का हिस्सा हो गया, अब वो क्या कर लेंगे, उपहार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का सभी गुड़िया क्या हो जाएंगे दोस्तों, उपहार हो जाएंगे, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी उपहार जो है खिलौने हैं, तो सभी उपहार का हिस्सा खिलौने के अंदर अब ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको डायग्राम को बना लिए, ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब देखिए कह रहा है कि सभी उपहार, एकदम धीरे धीरे ही समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है और कोई हड़बड़ नहीं करना है। सभी उपहार खिलौने हैं, तो क्या सबटो उपहार जो है खिलौने, अभी क्या बोले, देखिए अंदर से हम लोग क्या जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और क्या लगा है दोस्तों, सभी लगा है। देखिए यहाँ पर कह रहे सभी उपहार जो है खिलौने, तो ई वाला हिस्सा हम लोगों का किसका है, उपहार का है, तो सभी उपहार खिलौने, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जितना भी उपहार का हिस्सा है ना, वो खिलौने के अंदर में ही है। तो वही कह रहा है सभी उपहार खिलौने हैं, तो जितना भी उपहार है वो खिलौना के अंदर में ही है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो पहला वाला क्या कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए पहला सही हो गया। फिर लिखा है कि कुछ खिलौने उपहार है, अब देखिए कुछ खिलौने, तो ये भी बात सही होगा, इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का खिलौने का, यहाँ पर देखिए कुछ, एक बार सभी लगाया, एक बार कुछ लगाया, तो सभी उपहार खिलौने, बिल्कुल सही हुआ। हम लोगों का सभी उपहार, जितना भी उपहार है वो खिलौने के अंदर में है, जितना भी उपहार देख रहे हो क्या है, खिलौने के अंदर में, तो ये बात बिल्कुल सही हुआ। फिर उसने कहा कि कुछ खिलौने, अब देखिए इतना बड़ा गोला खिलौना का है, तो उसमें से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, इतना सा, ये जो पेंट कर दीजिएगा, ये वाला हिस्सा को अगर आप पेंट कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा इतना सा, तो क्या हो जाएगा, उपहार का। तो ये भी बात क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो दोनों सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि सभी आरेख जो है आकृतियां, यानी जितना भी आरेख है, तो बना लेते हैं। सभी आरेख हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति हो जाएगा, तो इस जगह पर लिख लेते हैं आकृति। सभी क्या हो जाएंगे हम लोगों का, आकृतियां, ठीक है। उतना बड़ा नहीं भी लिखना है, बस खाली इंडिकेट करना है। फिर लिखा है सभी आकृतियां जो है त्रिआयामी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिआयामी, इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं त्रिआयामी, ठीक है। सभी आकृतियां हम लोगों का क्या हो गया, अब त्रिआयामी, तो इस तरीके से बन गया। अब चलिए देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा है कि सभी त्रिआयामी आरेख है, तो सभी त्रिआयामी क्या है दोस्तों, आरेख, अगर आपको क्या बोले हैं, बाहर से अंदर में जाएंगे और सभी लगा है, यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों, सभी, यहाँ पर देखिए सभी त्रिआयामी आरेख है, तो ये बात क्या कर देना है, गलत कर देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत।
सभी त्रियामी क्या सबटो इतना बड़ा त्रिआयामी का हिस्सा वो आरेख में जा पाएगा। आरेख का गोला इतना छोटा और त्रिआयामी का इतना बड़ा गोला संभव ही नहीं है। सभी कह रहा है कि सभी त्रिआयामी आरेख है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा गोला उस छोटे गोले के अंदर में नहीं जा पाएगा। तो आप क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। कभी भी इस तरीके से कहे, कुछ भी लिखा रहेगा कि कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर बाहर से अंदर में जा रहे हैं, बाहर से अंदर में जा रहे हैं और सभी लगा है, कह रहा सभी त्रिआयामी आरेख है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने गलत कर दिया, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर मेन होता है समझना, ये गलत हो गया। फिर लिखा है कि सभी आकृतियां आरेख है, तो सभी आकृतियां क्या, ये देखिए फिर वही बात, सभी आकृति आरेख में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अरे ये गोला आरेख के लिए ये गोला सबसे बड़ा गोला हो गया, तो ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ना सभी आकृतियां यानी आरेख है, तो ये आकृति सभी वाला इसमें जा ही नहीं पाएगा, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि बाहर से अंदर जा रहे हैं, किस कहाँ से, ये बाहर से हम लोगों का तीर का निशान बाहर से अंदर, और क्या लगा है हम लोगों का, सभी लगा है, तो इस बात को हमेशा गलत करेंगे। अगर बाहर से हम लोगों का मतलब अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, अगर सभी लगा रहेगा तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। अगर यही कहता सभी आरेख जो है त्रिआयामी है तो बिल्कुल सही हो जाता, सभी आरेख जो है आकृति है तो ये बात सही हो जाता। हमेशा याद रखना है कि बाहर से अंदर में जाएंगे सभी लगा है, तो इस बात को क्या हो जाएगा, गलत, इस बात को गलत, और यहाँ पर ये बात क्या होता है दोस्तों, सही होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। देखिए हमने क्वेश्चन पे थोड़ा समझाने का फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए समझना है कि बाहर से अंदर, वो अगर कहे कि सभी आरेख त्रिआयामी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी आकृतियां त्रिआयामी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोनों यहाँ पर गलत हो गया, इस सब बात को हटा देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है कि अगर बात किया जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष कहाँ दिया है, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सभी मेट जो है कोयर है, तो चलिए बना लेते हैं। सभी मेट का हिस्सा क्या हो जाएगा हम लोगों का, कोयर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लिया। फिर लिखा है सभी कोयर क्या हो जाएगा दोस्तों, जूट हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर क्या कर लीजिए, जूट कर लीजिए, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा। अब चलिए निष्कर्ष में देखिए क्या कहा कि सभी जूट जो है कोयर है, क्या देखिए फिर सभी जूट जो है कोयर अंदर से बाहर से अंदर, क्या लिखे हैं दोस्तों, बाहर से अंदर में जाएंगे तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा। करे सभी जूट कैसे हो पाएगा, सारा जूट जो है इतना, देखिए इतना सा दिमाग पे जो है, इतना बड़ा गोला हम लोगों का जूट का है, वो कोयर में कैसे जा सकता है। कह रहा है कि सभी जूट जो है कोयर है, तो ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। फिर लिखा है सभी मैट जो है जूट, ये देखिए सभी मैट जो है, यानी अब क्या रहे हैं, इधर से हम लोग इधर आ रहे हैं, और क्या लगाए दोस्तों, सभी लगाए, यहाँ पर क्या लिखा है, सभी, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा सभी मैट जो है जूट है, तो सबटो मैट जो है वो जूट के अंदर में, ये बात सही हो जाएगा। और यही कहा कि सभी जूट क्या, सभी जूट कोयर होगा, तो नहीं हो पाएगा, पहला गलत दूसरा सही। बात को समझने का प्रयास कीजिए, वरना क्या कर देगा, कंफ्यूजन कर देगा। इसलिए थोड़ा सा भी अगर समझने का प्रयास करेंगे ना, हम क्या बोले हैं कि बाहर से अंदर में जाएंगे, सभी लगा है तो गलत हो जाएगा। सभी जूट कर रहा है कोयर है तो कभी नहीं हो पाएगा। सभी जूट क्या, सबटो जूट वो कोयर के अंदर में जा पाएगा, बहुत बड़ा गोला जूट का वो कोयर में नहीं जा पाएगा। फिर कह रहा है कि सभी मैट जो है हम लोगों का जूट है, तो हाँ, तो सबटो मैट, जितना भी मैट का हिस्सा है वो किसके है, जूट के अंतर्गत में है, यानी अंदर से बाहर आएंगे और सभी लगा है। अंदर से क्या आ रहे हैं दोस्तों, हम लोग बाहर की ओर आ रहे हैं, यहाँ पर सभी लगा हुआ है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जितना भी मैट है वो जूट के अंदर में है, तो क्या हो जाएगा, सही होगा। तो केवल 2 सही होगा, इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कर सभी बसें कार है और सभी जलयान कार है। तो कभी भी यहाँ पर 2 तरीके से, इस जगह पर भी कार आ जाए, इस जगह पर भी कार, मतलब दोनों शब्द अगर समान है, हम ये नहीं कहते हैं कार ही रहे, रेल रहे, बस रहे, कुछ भी, तो दोनों बगल अगर समान शब्द है तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो एक हो जाएगा हम लोगों का बस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बस लिख देंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बस लिख देंगे, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, जलयान हो जाएगा।
यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, जलयान। हमेशा अगर जो शब्द कॉमन रहा उस शब्द क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा डायग्राम वही ले लेगा, यानी ई कार जो है, कार्य है, इसके अंतर्गत में चला जाएगा। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। किस तरीके का दोस्तों, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरह, क्यों, क्योंकि जो अगर शब्द समान है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कभी भी इस टाइप का रहे तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना। लेकिन कार कार कॉमन है तो कार का डायग्राम बड़ा बना लेना, बाकी बस और कार इसी के अंदर में जाएगा। अब लिखा है निष्कर्ष में, तो चलिए देख लीजिए। सभी कारें जो है जलयान है, तो सबटो कार क्या, इस जलयान के अंतर्गत इतना बड़ा गोला, अभी क्या बोले हैं, ये कार का कर है, सभी कार जो है वो जलयान है। तो हम लोगों का नहीं, देखिए अच्छा इसको बना लीजिए, इस तरीके से हम लोगों का डायग्राम हो जाएगा। सभी कार, ई क्या सबडो कार इस जलयान के अंदर में जा पाएगा, बहुत बड़ा गोला तो कार का, उस जलयान में कैसे जा पाएगा, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है सभी बसें कार है, तो हाँ, तो ये बात हो जाएगा। जितना भी बस का आप डायग्राम देख रहे हैं वो किसके अंतर्गत में है, कार के अंदर में। सभी बसें क्या है दोस्तों, कार है, यानी कि जितना भी बस है ना वो कार के अंदर में, क्योंकि इतना बड़ा गोला किसका है, कार का है, तो उसी के अंदर में है ना, वो कह रहा है सभी बसें कार है, तो सब तो बस वो कार के अंदर में ही, कार का बहुत बड़ा गोला उसी के अंदर में। और पहले क्या कहा था, सभी कारें जलयान, ई कार का हिस्सा इतना बड़ा गोला इस जलयान में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ई हम लोगों का इस तरीके से आप कहेंगे। तो यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि सभी लड़के गायक है, यानी जितना भी, इस जगह पर लिख लेते हैं सभी लड़के, तो सभी लड़के को अब क्या कर लिया हमने, गायक कर लिया। सभी लड़के क्या होंगे, क्या हो गया दोस्तों, गायक हो गया। फिर लिखा है कि कुछ गायक जो है हम लोगों का परिशिक्षक है। तो देखिए कुछ वाला डायग्राम आया, बहुत देर के बाद आया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। परिशिक्षित, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ हिस्सा, इसका इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा, परिशिक्षित हो जाएगा। अब चलिए निष्कर्ष में देखिए क्या बात उसने कहा। सभी गायक लड़के हैं, तो सभी गायक, देखिए सभी गायक, अरे इतना बड़ा ई गायक का हिस्सा, तो ई वाला है, ई गायक का हिस्सा है, ई लड़का में कैसे जा पाएगा, यानी बाहर से अंदर में जाएंगे, और सभी लगा है तो उसको क्या कर देना है, गलत कर देना। बाहर से अंदर में जा रहे हैं, बाहर से अंदर, यानी गायक को हम लोग ले जा रहे हैं लड़के में, और सभी गायक कैसे जा पाएगा, इतना बड़ा गोला गायक का ई छोटा सा इतना सा लड़का में कैसे जा पाएगा, संभव ही नहीं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये बात उसने क्या कहा है, गलत कहा। सब गायक हम लोगों के लड़के के अंदर में नहीं जा पा सकते हैं। फिर लिखा है कि कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। लड़का का डायग्राम यहाँ पर है, फिर प्रशिक्षित का डायग्राम यहाँ पर, इन दोनों गोलों में कोई रिलेशन ही नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कुछ वाला डायग्राम, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से होता है, ये होता है हम लोगों का कुछ वाला। तो क्या कुछ हम लोगों का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ वाला इस तरीके से लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का दोनों गलत। चलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ये भी गलत। तो ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, मेरा मकसद मेन है कि एकदम आपको सीख जाना है, सलोली पूरा कंप्लीट करा देंगे, इसलिए घबराना नहीं है। हर एक पार्ट को देखते हुए चलना है, धीरे धीरे सारा मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। सभी ग्लास रेत है, तो चलिए सभी, अच्छा सभी ग्लास लिखा है ना, और फिर लिखा है, अच्छा ये देखिए किस तरीके से लिखा, सभी ग्लास रेत है, और फिर सभी रेत, तो रेत पृथ्वी, तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से होगा। सभी ग्लास, यहाँ पर ये हो जाएगा सभी ग्लास, सभी ग्लास। अब क्या हो जाएगा, सभी वाला डायग्राम इसी तरीके से बनेगा, एक गोला दूसरे गोला में जा सकता है, या ढेरी सारा गोला इसी में जा सकता है। इसी तरह इस तरीके से क्या होता है, इस सभी वाला डायग्राम बनता है। हमेशा आपको याद रखना, ये भी क्लियर कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन कराते चलेंगे और बेसिक बात को भी इसी में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। सभी ग्लास क्या है, तो रेत है, तो सारा ग्लास हम लोगों का रेत हो गया, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी रेत क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, तो सभी रेत क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, सभी रेत क्या हो गया, पृथ्वी। तो इस तरीके से इसका डायग्राम हमने बना लिया। अब चलते हैं निष्कर्ष में। अभी क्या बोले, सभी वाला डायग्राम इसी तरीके, सभी ग्लास पृथ्वी, देखिए अंदर से कहाँ चल रहे हैं, बाहर की ओर। सभी ग्लास, यानी जितना भी ग्लास है वो किसके अंतर्गत में है, पृथ्वी के अंतर्गत में है, क्योंकि बहुत बड़ा गोला जो है पृथ्वी का, उसी के अंदर में क्या है, हम लोगों का ग्लास है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दो राय करने वाली बात नहीं है।
फिर लिखा है कुछ पृथ्वी रेत है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुछ पृथ्वी, इतना बड़ा गोला पृथ्वी का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा, इस सारा, क्योंकि इसी के अंदर में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना सा यहाँ तक का हिस्सा हम लोगों का रेत का हो जाएगा। वही कह रहा है कुछ पृथ्वी जो है रेत है, तो इतना बड़ा गोला पृथ्वी में से कुछ हिस्सा किसका हो जा रहा है, रेत का हो जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन दिया कर सभी तोते ऊँट है, तो चलिए बना लेते हैं सभी तोते। तो जितना भी तोता का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, ऊँट हो जाएगा। ठीक है, सब तोता को हम लोग ऊँट बना लिए। फिर लिखा सभी ऊँट क्या है, भेड़िया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भेड़िए। इस जगह पर हम लोग क्या बना लिए, भेड़िए बना लिए। अब देखिए उसका निष्कर्ष क्या कहा गया, तो चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि कुछ तोते भेड़िए नहीं है, उसने क्या लिखा है दोस्तों, कि कुछ तोते जो है वो भेड़िए नहीं है। ये देखिए पॉजिटिव यानी सकारात्मक बात से सभी ऊँट, सभी भेड़िया, इस तरीके से, और यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कुछ तोते भेड़िया नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कुछ तोता क्या हम लोगों का भेड़िया नहीं है, तो भेड़िया के अंदर में ही इतना बड़ा क्या है दोस्तों, भेड़िया का, उसमें से कुछ हिस्सा तोते का है। करेक्ट, कुछ तोते भेड़िए नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि सकारात्मक, सभी तोते, सभी हम लोगों का ऊँट, इस तरीके से सकारात्मक बात से अगर नकारात्मक बात की चर्चा किया तो आप डायरेक्ट गलत कर देंगे। करेक्ट, कुछ तोते भेड़िया नहीं है, तो नहीं वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सकारात्मक बात क्या है और आप कैसे नकारात्मक कह देंगे, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ से डायग्राम से भी चल रहे हैं कि सभी कह कि कुछ तोते भेड़िए नहीं है, जबकि हम लोगों का कुछ तोता क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा गोला हिस्सा भेड़िया का है, उसमें से इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों, तोते का है, तो कुछ भेड़िया तोते हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही होना चाहिए, हम मतलब अति होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा, हम लोगों का गलत हो जाएगा। फिर लिखा है क्या, कुछ भेड़िए तोते हैं, तो कुछ भेड़िए जो है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इतना बड़ा गोला हिस्सा, गोला क्या है दोस्तों, भेड़िए का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा क्या है, तोते का है, तो ये वाला बात सही हो जाएगा। यानी इतना बड़ा भेड़िया का हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, तोते का। वही कह रहा है कुछ तोते जो है, कुछ तोते जो है भेड़िए हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत बड़ा गोला भेड़िया का है, उसमें से इतना सा हिस्सा किसका आया, तोता का आया। तो ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 19वां नंबर क्वेश्चन, सभी चित्र जो है सुंदर है। सभी चित्र का हिस्सा अब हम लोग क्या कर लेंगे, सुंदर। रुक जाइए, यहाँ पर लिख देते हैं सभी चित्र हम लोगों का सुंदर हो जाएगा। सारा चित्र को अब क्या कर लिए दोस्तों, सुंदर कर लिए। फिर लिखा है सभी सुंदर क्या है, शानदार है, तो इस जगह पर हमने बना लिया शानदार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब चलिए इस पे देखिए निष्कर्ष है, सभी चित्र जो है शानदार, तो सभी चित्र क्या शानदार, क्या बोले हैं, अंदर से बाहर, अंदर से क्या बाहर, यानी सारा चित्र जो है हम लोगों का शानदार के अंदर में कर, सभी चित्र यानी सभी चित्र जो है शानदार है, तो जितना भी चित्र का हिस्सा है दोस्तों वो किसके अंतर्गत में है, इस शानदार में ही है, कहीं और गया नहीं है। देख लीजिए, कर सभी चित्र जो है शानदार है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, अंदर से बाहर आएंगे और सभी लगा हुआ है, अंदर कहने का मतलब ये अंदर हुआ, और इधर जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, तो सभी चित्र जो है हम लोगों का क्या हो रहा है, शानदार हो रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। लिखा है कुछ शानदार जो है सुंदर, ये देखिए कुछ शानदार, अभी कितना सारा क्वेश्चन इस तरह, इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों, शानदार का है, उसमें कह रहा है कुछ शानदार जो है सुंदर है, तो इतना सा हिस्सा किसका आ रहा है दोस्तों, सुंदर का हो रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, यानी दोनों सही होगा। तो कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। हमेशा याद रखना है कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सभी चित्र शानदार है, तो सबटो चित्र जितना भी है वो क्या है हम लोगों का, शानदार के अंदर में है, तो सही होगा। फिर लिखा है हम लोगों का, लिखा है कि कुछ शानदार, तो देखिए कुछ हिस्सा यानी कुछ क्या, इतना सा हिस्सा हम लोगों का शानदार में से कुछ हिस्सा सुंदर है, तो इतना सा हिस्सा सुंदर, कुछ हिस्सा हो जाएगा शानदार में से कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, सुंदर, तो ये भी बात सही होगा, दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है सभी किताबें पेपर है और सभी पेपर क्या है, पेड़ है, तो चलिए बना लेते हैं सभी किताबें। सभी किताबें क्या लिखा है, पेपर लिखा है। फिर लिखा है कि सभी पेपर क्या है दोस्तों, पेड़ है, तो सब पेपर को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, पेड़ कर लीजिए। इस तरीके से हो गया। अब चलिए देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है।
कह रहे सभी पेड़ जो है किताब है, देखिए सब टू पेड़ क्या, इस सभी हम लोग क्या बोले कि इस बार क्या क्या हम लोगों का अंदर से लेकर चल रहे हैं, अंदर से सब टू पेड़ वो किताब में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गोला ये जो है पेड़ का है, ये क्या है पेड़ का, वो किताब में जा पाएगा? आपको लगता है संभव हो पाएगा? कैसे जा पाएगा? इतना बड़ा गोला उस पे किताब में नहीं जा पाएगा। और क्या बोले हैं कि बाहर से अंदर में जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं दोस्तों? बाहर से अब हम लोग अंदर में जा रहे हैं, और क्या लगा है सभी, तो ये बात आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इस बात को क्या कर देंगे? गलत। अगर यही कहता, मान के चलिए कि यही कहता सभी किताबें हम लोगों का पेड़ है, तो ये बात क्या हो जाता दोस्तों? सही हो जाता। क्या क्या बात बोल रहे हैं? दो बात बोल रहे हैं। एक क्या बोल रहे हैं, अगर आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे, अंदर से क्या दोस्तों? सभी किताबें पेड़ है। अभी कहता कि सब तो किताब का हिस्सा वो पेड़ है, तो ये सही होता, लेकिन वो कह रहा है सभी पेड़ किताब है, तो ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। दोनों बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तो क्या हो जाएगा? समझ में आने लगेगा। कह रहा है सभी पेड़, और वैसे भी समझ लीजिए इतना बड़ा गोला पेड़ का, इतना बड़ा गोला पेड़ का वो किताब में जा ही नहीं पाएगा। फिर लेगा कुछ पेपर किताब है, तो ये बात सही हो जाएगा। इतना बड़ा एक गोला, इतना बड़ा गोला क्या है हम लोगों का? पेपर का, उसमें से इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों? किताब का, तो ये बात सही हो जाएगा। तो केवल दो सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए में दिया गया, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। करें सभी कबूतर जो है डब है, और सभी डब क्या है दोस्तों? ओरिएंटल रोलर है। तो चलिए देख लीजिए, तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया 21 नंबर। अब करते हैं सभी कबूतर, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों सभी कबूतर का हिस्सा अब किसके अंतर्गत चला जाएगा? डब के अंतर्गत चला जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका सभी वाला डायग्राम बन गया। फिर लिखा है सभी डब जो है ओरिएंटल रोलर है, तो उतना बड़ा ओरिएंटल रोलर को लिखना उचित नहीं है। बस इस तरीके से आपको एग्जाम में भी यही करना है जो हम तरीका बता रहे हैं, वरना आपका समय खा जाएगा और प्रश्न क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अब चलिए देखिए निष्कर्ष, इतना ही लिखना इस तरीके से। कह रहा है कि सभी ओरिएंटल रोलर डब है, तो क्या आपको लगता है कि ओरिएंटल रोलर जो है ये डब के अंतर्गत में जा पाएगा? इतना बड़ा गोला, सबसे बड़ा गोला अगर इसमें बात किया जाए तो ओरिएंटल रोलर का, और डब का देखिए इतना छोटा सा गोला, इतना छोटा सा गोला पॉसिबल ही नहीं है कि ये गोला उसके अंदर में जा पाएगा, कभी जा ही नहीं पाएगा। तो ये बात क्या कर देंगे दोस्तों? गलत कर देंगे। फिर लिखा है सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर, तो हाँ ये बात से हो जाएगा। क्या बोले हैं कि अंदर से अगर बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी जितना भी कबूतर का हिस्सा है वो किसमें है? ओरिएंटल रोलर। कर सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना भी कबूतर है वो ओरिएंटल रोलर के अंदर में ही है, तो ये बात आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा यहाँ पर दो बार हो चुका है क्या? हाँ यही वाला दो बार आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको इधर ले लेते हैं। कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल है, फिर लिखा है कि सभी फूल क्या है दोस्तों? वृक्ष है। तो चलिए बना लेते हैं सभी महिलाएं, यहाँ पर हो जाएगा सभी महिलाएं। सभी महिलाएं हम लोगों के सामने फूल हो गया, सब महिला को फूल के अंतर्गत ले गए। फिर लिखा है कि सभी फूल क्या है दोस्तों? वृक्ष है। अब सारा फूल क्या हो गया? हम लोगों के सामने वृक्ष हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया दोस्तों? डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहा है, सभी महिलाएं वृक्ष है, तो सभी महिलाएं, अभी क्या बोले हैं? सभी महिलाएं कहाँ से चल रहे हैं? क्या बात बोल रहे हैं कि अंदर से बाहर, और सभी लगा है, अंदर से बाहर, अंदर से कहाँ जा रहे हैं? बाहर पे, और सभी लगा, सभी महिलाएं वृक्ष, तो जितना भी महिला का हिस्सा है वो वृक्ष के अंदर में ही है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इसमें कोई दो राय करने वाली बात नहीं है। फिर लिखा है सभी वृक्ष, अब फिर से वही कहानी है, सभी वृक्ष महिलाएं हैं, तो क्या सबटो वृक्ष महिला के अंदर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सबटो इतना बड़ा गोला, देखिए बाहर से अगर हम लोग अंदर की ओर जाएंगे और सभी लगा है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से एकदम क्लियर, ये वाला प्रश्न तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं उससे एकदम बेस्ट क्वेश्चन में से ये से क्या हो जाएगा? सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। इस सबटो वृक्ष महिला में जा पाएगा? महिला इतना सा वो कैसे जा पाएगा? तो इसीलिए दूसरा वाला गलत हो रहा है। पहला वाला क्यों सही हो रहा है? कह रहे सभी महिला, उसने क्या कहां से स्टार्ट किया है? सभी महिला, तो जितना भी महिला है वो वृक्ष के अंदर में है, तो पहला वाला इसीलिए क्या हो रहा है दोस्तों? सही हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, इतना क्वेश्चन करवाया, अगर उनमें से एक भी नहीं समझ में आया था तो इसको अगर आप समझ लेते हैं तो सबको फिर समझ लीजिएगा। सभी महिलाएं, तो जितना भी महिला है, यानी कि अंदर से क्या आ रहे हैं दोस्तों? हम लोग बाहर की ओर आ रहे हैं, और सभी महिलाएं वृक्ष है, तो जितना भी महिला का हिस्सा है ना वो वृक्ष के अंदर में है, तो बिल्कुल
ये बात उसने सही कहा। फिर लिखा सभी वृक्ष, अब सबटो वृक्ष ये महिला में जा पाएगा, वृक्ष का इतना बड़ा गोला उस महिला के अंदर में जा ही नहीं पाएगा, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि बाहर से अंदर में जाएंगे, बाहर से, ये हुआ हम लोगों का बाहर से, ये वाला जो कर रहे हैं ये क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर, यहाँ पर ये बाहर से अंदर में जाएंगे, और सभी लगा है, क्या लगा है, सभी लगा है, तो इस बात को क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं सभी वृक्ष महिलाएं, तो कभी संभव ही नहीं, सबटो वृक्ष महिला में जा ही नहीं पाएगा। फिर कह रहा है कि सभी महिलाएं, तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, तो किस ऑप्शन में दिया है, केवल एक निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, सभी नीले क्या है, रंग है, तो चलिए लिख लेते हैं, सभी नीले, सभी नीले क्या हो जाएंगे दोस्तों, रंग हो जाएंगे। तो ठीक है सर, सभी नीले को हम लोग क्या कर लिए, रंग ले लिए, ठीक है। फिर सभी रंग क्या है, शेड है, तो सभी रंग को आप शेड बना लीजिए, इस तरीके से आपका डायग्राम। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष में, देखिए करा कि सभी नीले शेड है, तो सभी नीला, अभी देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा, सभी नीला, तो हम लोग अंदर से कहाँ आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, तो जितना भी नीला का हिस्सा है वो किसके अंदर में है, तो शेड के अंदर में ही है, इतना बड़ा गोला ये किसका है, शेड का ही है, तो ये बात आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर लिखा है कुछ शेड रंग है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, शेड का है, वही कह रहा है कि कुछ शेड जो है हम लोगों का रंग है, तो कुछ शेड का हिस्सा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा गोला शेड का है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, रंग का, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला भी सही, दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, सभी रेजर ब्लेड है, तो चलिए ले लेते हैं, सभी रेजर, सभी रेजर का हिस्सा क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने ब्लेड हो जाएगा। फिर लिखा है कि सभी ब्लेड क्या है, धातु है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, सभी ब्लेड का हिस्सा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। धातु को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाइए, ये क्या हो गया, धातु हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया दोस्तों, डायग्राम बन गया। अब देखिए इस पे क्या बात उसने कहा, सभी धातुएं जो है रेजर है, तो क्या सभी धातु ई वाला रेजर में जा पाएगा, सबसे बड़ा गोला हम लोगों का धातु का और रेजर में जा पाएगा, रेजर का इतना छोटा गोला इसमें कैसे जा पाएगा। तो सभी वाला हम क्या बोले हैं कि बाहर से अंदर में जाएंगे, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, सभी लगा है, गलत हो जाएगा। ये देखिए सभी धातु रेजर, तो कहां से जा रहे हैं, बाहर से अंदर में जा रहे हैं, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ धातुएं ब्लेड है, तो कुछ धातुएं जो है ब्लेड, तो ये वाला बात सही हो जाएगा। देखिए कुछ धातु जो है दोस्तों, इतना बड़ा धातु का है सबसे बड़ा, उसमें से इतना सा हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा हम लोगों का क्या आ जाएगा, ब्लेड का आ जाएगा। रेजर से कोई मतलब नहीं, रेजर पढ़ रहे हैं ना, आपका ब्लेड हो रहा है ना, इतना बड़ा हिस्सा धातु का है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या है, ब्लेड का, तो ये वाला बात सही हो जाएगा। यानी कहने की अगर बात किया जाए तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, दो सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां क्या है, फूल है, तो ठीक है, सभी पंखुड़ियां क्या है दोस्तों, पीली है। फिर लिखा है कि सभी पीले क्या है, फूल है। अच्छा, उसने क्या लिखा, अच्छा सभी पंखुड़ियां क्या होना चाहिए, फूल होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है प्रश्न को, देखिए किस तरीके से उसने, सभी पंखुड़ियां फूल है, फिर लिखा है सभी पंखुड़ियां पीली है, फिर सभी पीले क्या है दोस्तों, फूल है। अगर हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, मान के चलिए कि सभी पंखुड़ियां हम लोगों का, अगर सभी पंखुड़ियां फूल बना लेते हैं, उसने क्या कहा, सभी पीले फूल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पंखुड़ी को अंतर्गत में ले लेते हैं, रुकिए, तो इसको अगर ऐसे ही करते हैं, देखिए सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, पंखुड़ियां, यहाँ पर हमने कर लिया सभी पंखुड़ियां, सभी पंखुड़ियां क्या हो जाएंगे दोस्तों, फूल, फूल कॉमन है, तो सभी पंखुड़ियां अगर पीले हो जाएंगे, मान के चले कि सभी पंखुड़ियां पीले, और सभी पीले को हम लोग क्या कर लेते हैं, फूल कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं, सभी पीले क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, और इसका डायग्राम यहाँ से ले जाकर इस तरीके से बना देना। और देखते हैं तो हो रहा है, सभी पंखुड़ियां फूल, तो सभी पंखुड़ियां फूल, बिल्कुल सही है। सभी पंखुड़ियां पीली, तो सभी पंखुड़ियां पीली, ये भी सही हो जाएगा। और सभी पीले फूल, तो सभी पीले फूल, एकदम यही डायग्राम बनेगा, आप अच्छे से देख लीजिए, हमने बना लिया। अब कहा है निष्कर्ष में, सभी फूल जो है पीले हैं, तो सभी फूल, सबटो फूल जो है
हम लोगों का वो पीले के अंतर्गत में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। फूल का सबसे बड़ा गोला और पीला का ये वाला गोला है, तो पीला का तो ये वाला है ना, और ये वाला फूल का है, तो क्या ये फूल जो है इतना बड़ा गोला वो पीला के अंदर में जाए। ये देखिए गोला किसका बड़ा है और किसका गोला छोटा है, तो हम लोगों फूल का करा है, यहाँ पर क्या करा, सभी फूल जो है पीले, सब तो फूल पीला के अंदर में जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर लिखा हम लोगों के सामने, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना सभी फूल, उसने कहा सब तो फूल पीले के अंदर करने, सब तो फूल ई पीला में जा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। फिर लिखा सभी पीले पंखुड़ियां हैं, तो क्या सब तो पीला जो है ई पंखुड़ी के अंतर्गत में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक सही हो जाएगा और ना तो दो। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कोई अति करने वाली बात नहीं है, सभी पीले, तो क्या इस सब तो पीला फूल जा पाएगा, इतना बड़ा गोला हम लोगों का करा कि सभी फूल जो है पीले, तो इतना बड़ा गोला फूल का वो पीला का इतना सा छोटा सा हिस्सा में जा ही नहीं पाएगा, तो ये बात इसीलिए गलत कर रहे हैं। फिर लिखा है सभी पीले पंखुड़ी, तो क्या इतना ई पीला का देख रहे हैं ई पंखुड़ी के अंदर में जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों किए, क्योंकि इधर से अगर इधर जाएंगे तो नहीं हो जाएगा, इधर से इधर जा रहे हैं यानी बाहर से अंदर जा रहे हैं, क्या लिखे हैं, बाहर से अंदर में जा रहे हैं और सभी लगाए, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।